नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, शब्द विचार पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं, या मेरा चैनल हिंदी ज्ञान प्रभा को सर्च मार के वहाँ से भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और उसके बाद ही आप इस प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आज मैं आप लोगों को जो आपके प्रश्न अभ्यास हैं उन प्रश्न अभ्यास को कराऊंगा, और आप लोग प्रश्न अभ्यास करने से पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा और जो आपका पुस्तक है उसको पढ़ लीजिएगा। तत्पश्चात आप प्रश्न अभ्यास करिएगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से आप सारे प्रश्न अभ्यास स्वतः कर लेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। और आज मैं प्रश्न अभ्यास शुरू करता हूँ। अभ्यास है, दिए गए शब्दों में से निर्देशित शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो क है दिया हुआ तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द इसमें कौन कौन से हैं उन पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो अग्नि आपको दिख रहा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद लुटिया, काम और डॉक्टर ये सारे तत्सम नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ अग्नि है। देसी शब्द में तेल लगाना है, तो इसमें सिर्फ पगड़ी दिखाई दे रहा है, देसी शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द में लगाना है, तो रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है, पुस्तक। ठीक है, यौगिक शब्द में कौन सा हो जाएगा, अजायब घर। अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको अविकारी बोलते हैं, तो क्या है, दिल्ली। ठीक है, सॉरी दिल्ली नहीं, और ठीक है, और पे इसमें टिक लगा देंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दिया है योगरूढ़, तद्भव और घर और अविकारी। तो क है संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द, तद्भव इसमें भर देंगे। ख गृह शब्द का तद्भव रूप है, क्या है, घर। ठीक है, इसमें घर भरना है। उसके बाद ग वाक्य में प्रयोग के आधार पर अपरिवर्तनशील शब्द कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द। ठीक है, अब एक हमारा बच गया, तो एक बच गया यौगिक होकर भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देसी शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, क्या होते हैं, देसी शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। विलोम शब्द अनेक अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी गलत है। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, नहीं, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखना है, और यहाँ दिया हुआ तत्सम। आम्र दिया है, आम्र का तद्भव होगा आम। अम्लिका का हो जाएगा इमली, आप लोग बात खाते हैं ना इमली, तो इमली हो जाएगा। अग्नि का हो जाएगा आग। कर्म का हो जाएगा काम। कोकिल का हो जाएगा कोयल। द्विपहर का हो जाएगा दोपहर। नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तद्भव दिया हुआ है, उसका तत्सम लिखना है। काठ है तो इसका हो जाएगा काष्ठ। कौवा है, कौवा का हो जाएगा काक। सपना का हो जाएगा स्वप्न, और काम का हो जाएगा कर्म। ऊंचा का होगा उच्च, आधा च। रात का हो जाएगा रात्रि। क्लियर, कोई डाउट नहीं लग रहा है मुझे। आगे, नीचे दिए गए शब्दों में से देशज, विदेशज, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांटकर अलग अलग लिखना है। तो देशज वाले लिख लीजिए पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द भी दिए गए हैं, तो इसलिए रूढ़ शब्द को नहीं देखना है।
सीधे देशज को उसको छोड़ देंगे। देशज में लिखेंगे कटोरा, पगड़ी और जूता। ठीक है, कटोरा, पगड़ी और जूता। विदेशी में लिख देंगे डालिया और पिकनिक। ठीक है, डालिया और पिकनिक। उसके बाद सीधे लिख देंगे यौगिक में वेधशाला, पुस्तकालय और वाचनालय। योग रूढ़ में लिखेंगे पीताम्बर, पीताम्बर के बाद जलज, जलज के बाद नीलकंठ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द जो कहते हैं किसको? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने? 4। ठीक है। अब रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण दे देंगे। रूढ़ होता है तो रूढ़ का उदाहरण दे दीजिए, जैसे पानी या पेड़। उसके बाद दे दीजिए यौगिक का दे दीजिए प्रयोगशाला या वेधशाला। ठीक है, उसके बाद योग रूढ़, तो योग रूढ़ में आप दे दीजिए दशानन या कमल नयन। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव शब्द में क्या संबंध है? तत्सम और तद्भव शब्द में क्या संबंध है? तो तत्सम और तद्भव शब्द में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी में आ गए हैं, और जो शब्द संस्कृत भाषा के समान होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अभिकारी शब्दों की क्या विशेषता है? अभिकारी शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको अभिकारी कहा जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। प्रत्येक का एक उदाहरण देना है, तो उदाहरण में दे दीजिए। पर्यायवाची में जैसे सूर्य का पर्यायवाची लिख दीजिए, सूरज का तो सूर्य हो जाएगा, भानु हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। ठीक है, रवि हो जाएगा। और उसी तरह से आपका विलोम है तो विलोम जैसे लिख दीजिए धरती का विलोम लिख दीजिए आकाश। और एक उदाहरण और दे दीजिए इसका, क्या बोलते हैं आपका, अनेकार्थी शब्द का, तो अंश दे दीजिए। अंश क्या हो जाएगा? कंधा, और अंश मतलब हिस्सा या भाग। तो आज का यही वीडियो आज समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।